हूँ अमिता पंकज, आप देख रहे हैं नासत्ता एक्सप्रेस और नासत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में बात करने जा रहे हैं दिल्ली चुनाव के बारे में। दिल्ली है और वहां पर आम आदमी पार्टी है और आम आदमी पार्टी के केंद्र सरकार के ऊपर आरोप ना हो तो ऐसा तो आप सोच ही नहीं सकते हैं। अगर अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी है तो वो सीधे तौर पर केंद्र सरकार के ऊपर जो है वो गंभीर संगीन आरोप जो है वो लगाना अपना जो है वो धर्म सिद्ध अधिकार मानते हैं। और इन सारी चीजों के चलते अब अरविंद केजरीवाल जो है वो एक नया जो है वो संगीन आरोप उन्होंने जो है केंद्र सरकार के ऊपर जो है वो लगाते आए हैं। अब उन्होंने जो है एक संगीन आरोप जो है वो ट्रांसपोर्ट विभाग के ऊपर लगाया है, जिसके चलते ट्रांसपोर्ट विभाग को जो है वो सफाई देने के लिए सामने आना पड़ा। और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि केजरीवाल भ्रामक और झूठे जो है वो दावे कर रहे हैं और ट्रांसपोर्ट विभाग जो है इस तरह की कोई भी छानबीन जो है नहीं करने जा रहा है। आखिर क्या मामला है और क्यों अरविंद केजरीवाल ने जो है वो ट्रांसपोर्ट विभाग के ऊपर इस तरह का आरोप लगाया है, तो इसकी अगर बात करें तो दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीति जो है वो काफी गर्मा गई है। और गर्माए भी क्यों ना, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जो है लगातार अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें खड़ी करने के लिए तैयार है और लगातार जो है उनकी मुश्किलें खड़ी कर रही हैं। अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल को अपने पार्टी का अस्तित्व बचाना भी जरूरी है और इसके साथ ही दिल्ली शराब घोटाले के साथ जो उनके ऊपर डेंट लगा है तो अपनी प्रतिष्ठा को भी साफ सुथरा बनाना जरूरी है, क्योंकि दिल्ली का इलेक्शन जो है उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है। यानी कि एक तरह से कहा जाए कि अरविंद केजरीवाल के लिए करो और मरो जैसी स्थिति जो है वो बन चुकी है। अब ऐसे में अगर अरविंद केजरीवाल जीतते हैं तो उनकी पार्टी सरवाइव करती है और अगर दिल्ली हार जाते हैं तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी के लिए भी काफी संकट जो है वो खड़े हो सकते हैं। और इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अरविंद केजरीवाल अपनी रणनीति बना रहे हैं और जनता में जाके वो इसी तरह के संगीन और गंभीर आरोप जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाते हैं, कभी किसी विभाग के ऊपर लगाते हैं। यानी कि एक तरह से कहा जाए कि वो तिलमिला गए हैं या घबराहट में जो है इस तरह के वो आरोप जो है वो लगा रहे हैं। तो दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति गर्मा गई है। हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो है वो आयोजन किया और दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट विभाग ने जो है वो दिल्ली की सीएम आतिशी को गिरफ्तार करने की साजिश जो है वो रच रखी है। ये सारी चीजें उन्होंने वहां पर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बताई हैं और इस आरोप के बाद दिल्ली परिवहन विभाग को जो है वो अपनी सफाई देने के लिए सामने आना पड़ा और केजरीवाल के बयान को जो है उन्होंने गलत और भ्रामक बताया। तो केजरीवाल का ये आरोप क्यों है और आतिशी को फंसाने की साजिश जो है वो क्यों कह रहे हैं कि हो रही है, तो इसके बारे में अगर बात करें तो अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्हें अपने सूत्रों से जानकारी मिली है कि ट्रांसपोर्ट विभाग में दिल्ली की सीएम आतिशी के खिलाफ फर्जी मामला दर्ज किया जा रहा है और उनका दावा है कि ये इसलिए किया जा रहा है ताकि उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। और केजरीवाल ने यह भी आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार की सीनियर नेता आतिशी की गिरफ्तारी से पहले ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जो विभाग के अधिकारी हैं वो आपके प्रमुख नेताओं पर जो है छापेमारी करने जा रहे हैं। और उन्होंने कहा इस कार्रवाई का मकसद सिर्फ आम आदमी पार्टी को दिल्ली के चुनाव में रोकना है, उनके सकारात्मक अभियान को प्रभावित करना है ताकि वो इससे विचलित हो जाए और चुनाव प्रचार अपना ठीक से ना कर पाए। और इन सारी चीजों के चलते अब ट्रांसपोर्ट विभाग जो है वो सामने आया, उसने अपनी सफाई दी है। तो कहीं ना कहीं ये आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ाने वाला है। केजरीवाल के इन आरोपों के बाद दिल्ली परिवहन विभाग ने एक स्पष्ट बयान जो है वो जारी किया है और विभाग के सचिव एसीएस प्रशांत गोयल ने जो है एक पत्र जारी करके कहा है कि केजरीवाल का बयान पूरी तरह से झूठा और भ्रामक है। गोयल ने पत्र में लिखा कि महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा के मुद्दे पर मीडिया और सोशल मीडिया पर जो खबरें आ रही हैं वो हमारी नजर में आई हैं और इन खबरों में जो है ये आरोप लगाया गया है कि परिवहन विभाग एक जांच की प्रक्रिया में है जिसमें सीएम आतिशी को फंसाया जा सके। और उन्होंने कहा कि हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि इस प्रकार की कोई भी जांच ना तो चल रही है और ना ही इसकी कोई योजना है। और इसके अलावा जो है उन्होंने कहा कि हमें सतर्कता विभाग से जो है इस मामले में कोई भी सूचना प्राप्त नहीं हुई है। और ट्रांसपोर्ट विभाग जो है उसने इस बयान के आगे कहा कि इस प्रकार के आरोप पूरी तरह से जो है वो गलत है। गोयल ने आरोप लगाया कि इस तरह के भ्रामक दावों से बचने की आवश्यकता है और किसी भी जानकारी को तथ्यों के आधार पर ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ऐसे हवा हवाई जो है बातें नहीं की जानी चाहिए और वो भी एक पूर्व सीएम के द्वारा इस तरह की अफवाह जो है वो नहीं फैलानी चाहिए। और केजरीवाल के आरोपों पर जो विपक्ष है उनकी भी जो है प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है।
जब से केजरीवाल ने आरोप लगाया है, दिल्ली की सियासत में एक नई बहस जो है वो शुरू हो गई है। विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं और बीजेपी ने इसे सत्ताधारी पार्टी की अंदरूनी राजनीति और आरोप प्रत्यारोप का हिस्सा जो है वो बताया है। और वहीं कुछ राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस तरह के आरोप चुनावी माहौल को और भी गर्मा सकते हैं, जिससे जनता की भावनाओं में जो है उबाल पैदा हो सके। और इस तरह की चीजें कही जाती हैं, मान लीजिए कोई जो भी आम आदमी पार्टी का सपोर्टर होगा, वो इन सारे आरोपों को सुनकर उसे गुस्सा आएगा और वो बाकी लोगों को भी जो कहेगा कि वो आम आदमी पार्टी को वोट दें। तो एक तरह से उनका प्रचार भी हो जाएगा और उन्हें वोट भी मिल जाएगा। तो इस तरह के मुद्दे जो हैं वो चुनावी मुद्दे हैं और इनको टाइम टाइम पे उछाला भी जाता है। तो क्या महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा का जो मामला जो है वो काफ़ी सीरियस है और इसको लेके जो है वो क्या केंद्र सरकार आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश कर रही है? तो इस पूरे विवाद की जड़ महिलाओं के लिए दिल्ली सरकार की मुफ्त बस यात्रा योजना है, जिसे लेकर पिछले कुछ समय से राजनीति जो है वो गरमाई हुई है। और दिल्ली सरकार ने महिलाओं को दिल्ली की सभी सार्वजनिक बसों में मुफ्त यात्रा देने की योजना लागू की थी। हालांकि इस योजना को लेकर कुछ विरोध भी हुआ था और विपक्षी दलों ने इसे चुनावी फायदा उठाने के लिए एक हथियार बताया था। और केजरीवाल की और उनकी पार्टी ने जो है वो इसके लिए बहुत ही जो है वो ये आम आदमी पार्टी के लिए बहुत अहम योजना जो है वो मानी जाती है, क्योंकि ये दिल्ली सरकार की एक प्रमुख पहल है जिससे वो अपने चुनावी एजेंडे में शामिल कर रहे हैं। और इसका जो है वो असर भी हो सकता है। तो क्या है इस विवाद का असली कारण, अगर हम इस बात पे इस बारे में अगर बात करें, तो हालांकि इस पूरे विवाद का असली कारण अब तक स्पष्ट जो है वो हो ही नहीं सका है। और काफ़ी छानबीन भी की जा रही है इस तरह की चीज़ों पे, आखिर इस तरह के आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं। कुछ लोग इसे दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच राजनीतिक जंग का हिस्सा मान रहे हैं और दिल्ली सरकार पर आरोप है कि वो अपनी योजनाओं के तहत महिलाओं को मुफ्त सुविधाएं देकर चुनावी माहौल जो है वो बना रही है, जबकि विपक्षी इसे सरकारी संसाधनों का जो है वो दुरुपयोग बता रहे हैं। और ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा दी गई सफाई के बाद अब ये साफ हो गया है कि विभाग इस तरह की कोई भी जो है साजिश नहीं रच रहा है और ना ही जो है इस तरह की जांच चल रही है। हालांकि केजरीवाल का बयान इस मामले को लेकर सवाल खड़े कर रहा है और मामला जो है अब दिल्ली की राजनीति के गलियारों में जो है वो एक नई बहस को जो है उसने जन्म दे दिया है, क्योंकि इस तरह की अभी मुद्दे शांत थे और जो इस तरह के जो है वो बातें नहीं हो रही थी, परंतु अब एकदम से नया मुद्दा जो है वो मिल गया है जिसके ऊपर सियासत जो है होना ज़रूरी है और होगी भी सियासत। और आगामी चुनावों पे इन सारी चीज़ों का अगर हम कहें कि असर क्या पड़ सकता है, दिल्ली विधानसभा चुनाव नज़दीक है और इस तरह के आरोप-प्रत्यारोप का चुनावी माहौल पर जो है वो काफ़ी असर पड़ता है और उसका असर पड़ना जो है वो तय है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस तरह के आरोपों से दिल्ली सरकार के कामकाजों पर भी सवाल उठ सकते हैं। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के इन आरोपों के जरिए जो है वो अपने विपक्षी दलों को जो है चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि उनके ऊपर हमलावर होकर उन्हें घेरने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जनता के बीच में सीधे तौर पर ये मैसेज जाए, क्योंकि वो फ्री बस यात्रा महिलाओं को देते हैं और फ्री जो है वो सारी सुविधाएं दे रहे हैं, इसलिए जो है उनकी सरकार की आलोचना और उनकी सरकार को जो है वो चुनाव प्रचार करने से केंद्र सरकार जो है वो रोकना चाहती है। दिल्ली में चुनावी माहौल जो है वो काफ़ी गरमा गया है इन सारी चीज़ों के चलते और ये कहना मुश्किल है कि किस तरह के आरोपों का जो है चुनाव में किस हद तक जो है वो असर पड़ सकता है या क्या असर डालेंगे ये आरोप। लेकिन इतना ज़रूर है कि अब सियासी मुकाबला जो है वो और तूल पकड़ चुका है और इसे आगे के दिनों में जो है आप देखेंगे कि और भी इस तरह के मुद्दे सामने आएँगे। तो इन सारी चीज़ों के चलते अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या दिल्ली के चुनाव में वो है जनता किसे जो है सही मानती है, किसे जो है वो अपना मत देती है। क्या केजरीवाल के आरोप सच हैं या फिर केवल एक सियासी बयानों का हिस्सा है? चुनावी माहौल के बीच में जो है इस तरह के विवाद और आरोप-प्रत्यारोप रणनीति का जो है वो हिस्सा हो सकते हैं। लेकिन इससे जो है दिल्ली के राजनीतिक परिदृश्य पर जो असर पड़ेगा, वो चुनावों के नतीजे में जो है वो साफ तौर पे दिखाई पड़ेगा। और इन सारी चीज़ों के जो है वो क्या नतीजे निकलेंगे? क्या अरविंद केजरीवाल जनता का जो है वो जो इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं वो खेलने में कामयाब होंगे? या भारतीय जनता पार्टी जो है नई महिलाओं के लिए कुछ जो है वो सोच समझ के एक नया जो है वो कहा जा सके चुनावी वादा या दावा लेकर आ सकती है, ताकि अरविंद केजरीवाल के जो दावे हैं वो फीके हो सकें। इन सारी चीज़ों में आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल इस बार भी जो है वो सत्ता में
वापस आ रहे हैं? अगर आ रहे हैं तो आप हमें कमेंट करके बताएँ और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम आपके लिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो जो है वो लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।